हेलो एवरीवन, आज हम अगेन बात करेंगे डीएलएफ गार्डन सिटी एनक्लेव 93 के कंस्ट्रक्शन अपडेट की। लास्ट जो मैंने कंस्ट्रक्शन अपडेट डाला था वो डाला था अगस्त 24 के अंदर, और आज जो मैं कंस्ट्रक्शन अपडेट करूंगा वो अपडेट करूंगा अक्टूबर 24 का। द रीज़न, जैसे मैं पहले भी अपने वीडियोस में बता चुका हूं कि मैं डीएलएफ गार्डन सिटी एनक्लेव का कंस्ट्रक्शन अपडेट बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज की डेट में भी बात करूं तो वैल्यू फॉर मनी प्रोजेक्ट है। जिस बजट के अंदर आ रहा है, जिस ब्रांड का आ रहा है, आई डोंट थिंक आपको गुड़गांव के अंदर मिलने वाला है। तो जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं डीएलएफ गार्डन सिटी एनक्लेव के, उनको मैं 1 मिनट के समराइज अपडेट दे देता हूं इसके बारे में। तो ये डीएलएफ का प्रोजेक्ट है, डीएलएफ गार्डन सिटी एनक्लेव 93 सेक्टर 93 में प्रोजेक्ट आता है। लो राइज डेवलपमेंट है, 26 एकड़ की साइट है। इसमें लो राइज में क्या है कि आपको बेसमेंट में एक रूम मिल रहा है छोटा सा विद डेडिकेटेड वॉशरूम। स्टिल्ट पे आपकी इंडिपेंडेंट कार पार्किंग रहेंगी। 4 फ्लोर रहेंगे। जो आपका फ्लोर रहेगा वो रहेगा 3 BHK प्लस 3 वॉशरूम की कन्फिगरेशन रहेगी। 1600 स्क्वायर फीट के करीब आपका साइज रहेगा और टेरेस आपका कॉमन रहेगा। 99.99% प्लॉटिंग जो आपकी 180 स्क्वायर यार्ड के, जिसमें 3 BHK प्लस 3 वॉशरूम की कन्फिगरेशन आ रही है, और बेसमेंट में भी जैसे मैंने बताया रूम प्लस डेडिकेटेड वॉशरूम है। और कुछ प्लॉटिंग जो है 160 स्क्वायर यार्ड के बिल्कुल लिमिटेड प्लॉटिंग है, जिसमें 2.5 BHK जो आपका निकल के आ रहा है। तो आज जो है हम इसी का कंस्ट्रक्शन अपडेट करेंगे। पेमेंट प्लान की बात करूं तो 25/4 और 20/5 है। ओनली रीसेल के अंदर ही आपको यूनिट मिलती है। यूएसपी की अगर मैं बात कर लूँ तो आज की डेट में दोनों साइड ओपन आपको फ्लोर मिल जाता है, जो नॉर्मल आपको चिपके हुए मिलते हैं, चाहे आप सिग्नेचर के देखो या किसी और के देखो। माई वन कंस्ट्रक्शन के साथ डीएलएफ बना रहा है, और बाकी चीज़ें तो मैं आपको कंस्ट्रक्शन अपडेट में दिखाऊंगा ही। तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए मैं पहले आपको लोकेशन का आइडिया दे देता हूँ। ये हमारा जो है सामने 60 मीटर रोड है, 12 मीटर सर्विस रोड बोथ साइड, और राइट साइड आपका ये प्रोजेक्ट आ जाता है लो राइज डेवलपमेंट डीएलएफ की। सीधा हम चले जाएंगे टी पॉइंट से राइट जाते हैं बिल्कुल सीधा मेन NH8 आपका आएगा 6 to 7 मिनट, और टी पॉइंट से राइट जाके आप दादी सती चौक से आप द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी भी है 4 से 5 मिनट मैक्स। और टी पॉइंट से अगर आप लेफ़्ट लेते हो, लेफ़्ट लेके आपका पटौदी हाईवे आ जाता है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और पटौदी हाईवे से भी आप द्वारका एक्सप्रेसवे जा सकते हो। 5 से 6 मिनट की कनेक्टिविटी बनती है, और उधर से आप पटौदी हाईवे से KMP एक्सप्रेसवे भी जा सकते हो। इधर आपका अगेन मानेसर की कनेक्टिविटी है, आपकी KMP एक्सप्रेसवे है, पटौदी रेवाड़ी आप इस साइड से जा सकते हो। और ये सामने जो आपको गोल चक्कर जैसे लेफ़्ट साइड जाओगे तो ये आपका आप भी NH8 जा सकते हो इधर से। पीछे जो आपको हाई राइज दिख रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन, वो आशियाना हमारा प्रोजेक्ट है। उसके बैक साइड सिग्नेचर ग्लोबल 93 का प्रोजेक्ट है। तो ये ओवरऑल कनेक्टिविटी लोकेशन है। अब चलो मैं आपको साइट दिखाता हूँ और अपना कंस्ट्रक्शन अपडेट। तो चलिए हम कंस्ट्रक्शन अपडेट स्टार्ट करते हैं A2 ब्लॉक से। ये आपकी यहाँ मेन रोड से आपकी अप्रोच रहेगी। मल्टीपल एंट्री एग्जिट आने वाले हैं क्योंकि ब्लॉक वाइज बटा हुआ है। और फ्रंट का ये ब्लॉक जो आ जाता है वो A2 ब्लॉक आ जाता है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि माई वन कंस्ट्रक्शन के थ्रू ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। देखिए काफ़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन निकल के आ रही है, ऑल्दो अभी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट भी नहीं हुआ है। और ये आपका फ्रंट का A2 का ब्लॉक है। कुछ यहाँ पे ये भी सुनने को मिलता है कि फ़ेज़ 1 का पोजेसन जल्दी मिल जाएगा, फ़ेज़ 2 का लेट मिलेगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर फ़ेज़ 1 का पोजेसन जल्दी भी मिल गया तब भी यहाँ पे रहने लायक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि फ़ेज़ 2 में कंस्ट्रक्शन चलती रहेगी तो वो थोड़ा बहुत एक डिस्टर्बेंस सा रहता ही है। तो जब दोनों फेज़ का पोजेसन मिल जाएगा तब यहाँ पे जो है रहने लायक बनेगी चीज़। और ये फ्रंट का A2 ब्लॉक है। इसमें आप देख सकते हो फ्रंट में जो यूनिट आपको मिलती है वो अप्रोक्स 195 के आसपास चीज़ यहाँ पे आपको मिलती है, क्योंकि बीच की जो रोड है आपकी 9 मीटर ऐड करके 18 मीटर की रोड हो जाती है, और बीच में ग्रीन पैच भी आपका आएगा। तो ये आपका फ्रंट A2 ब्लॉक है। आज मैं आपको सारे ब्लॉक्स का अपडेट करूंगा इंक्लूडिंग प्लॉटिंग, जो कि बिल्कुल पीछे आ रही है। उधर जो बैक साइड में आप देख रहे हो वहाँ पे उनकी प्लॉटिंग है। तो प्लॉटिंग का भी अप्रोक्स यहाँ पे 190 से 2 लाख रुपए गज के आसपास रेट चल रहा है। तो अब A2 ब्लॉक के बाद मैं अब आपको A5, A3, A6, A7 ब्लॉक का अपडेट दिखाता हूँ। चलिए मैं आपको अब दूसरे ब्लॉक का अपडेट दिखाता हूँ। ये हमने यहाँ पे आपको A2 ब्लॉक का अपडेट दिखाया था उस तरफ से। अब मैं आपको इधर दूसरे ब्लॉक्स की तरफ लेके जाता हूँ। ये आपका अब A5, A6, A7, A3 का अपडेट आएगा। पीछे आपकी प्लॉटिंग है, जैसे मैंने पहले बताया था। ये लेफ़्ट साइड नीचे जो आपका ब्लॉक है जहाँ पे सिर्फ बेसमेंट का काम हुआ है, ये आपका A5 ब्लॉक है। सबसे कम आई थिंक A5 ब्लॉक में काम हुआ है। इसकी इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट आने में अभी 2, 3 या 4 महीने का टाइम भी लग सकता है। पीछे जो ये आप ब्लॉक देख रहे हो ये आपका A6 ब्लॉक आता है।
नीचे जो ब्लॉक है आपका, और उसके साथ वाला जो ब्लॉक है वो आपका A7 का कंस्ट्रक्शन अपडेट है, जो 7 बना हुआ है। और A7 के साथ में जो है आपका A3 ब्लॉक का अपडेट आ जाता है, जिसके अंदर जो है ग्रीन पैच भी आना है, बैक साइड उसके ग्रीन फेसिंग है। तो ये आपका A5, A6, A7 और A3 का कंस्ट्रक्शन अपडेट था। ये मैंने आपको A2 को ऑलरेडी दिखा ही चुका हूँ। और पीछे आपका जो है वो प्लॉटिंग है, जो मैं आपको आगे अपडेट करूँगा। चलिए अब मैं आपको A1 ब्लॉक का अपडेट दिखाता हूँ। तो नीचे जो ये आपको ब्लॉक दिख रहा है, ये आपका A1 ब्लॉक है। अगेन A2 की तरह फ्रंट का आपका ब्लॉक है, और यहाँ पे भी आप देखोगे कि 4 फ्लोर का काम कंप्लीट हो चुका है, और इस साइड अभी आपका 3 फ्लोर तक का काम कंप्लीट हुआ है। फ्रंट का ब्लॉक आ जाता है, जिसके साथ आपकी कमर्शियल की साइड भी आगे आनी है। ये आपका A1 ब्लॉक है। अब हम पीछे वाले ब्लॉक की बात करेंगे। जो राइट साइड आपको ब्लॉक दिख रहे हैं, बिल्कुल राइट साइड पीछे, वो आपका C1, C2, C3 ब्लॉक है आपका। वहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो 4 फ्लोर का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सेकंड इंस्टॉलमेंट उनकी अगर नहीं आई है तो आने वाली है। और नीचे जो है ब्लॉक दिख रहा है बिल्कुल इधर, ये आपका D2, D3, D4 ब्लॉक है। यहाँ पे भी काम मैं देख रहा हूँ A5 ब्लॉक की तरह काफ़ी कम काम हुआ है। बिल्कुल जो सामने आपको ब्लॉक दिख रहा है नीचे, सिर्फ एक जगह ही बेसमेंट का काम हुआ है, और एक जगह बेसमेंट प्लस ग्राउंड का भी काम हो रहा है। और नीचे जो इधर ब्लॉक है सामने, ये आपका D1 ब्लॉक है। ये भी एक सेपरेट ब्लॉक है, यहाँ पे भी काम अभी कम हुआ है। अब मैं आगे आपको B5 ब्लॉक का कंस्ट्रक्शन अपडेट दिखाता हूँ, जो कि कम्युनिटी साइट के बिल्कुल साथ में है। चलिए अब मैं आपको B5 का अपडेट दिखाता हूँ। ये लेफ़्ट साइड जो आप ब्लॉक देख रहे हो, बैक साइड, बिल्कुल बैक में लेफ़्ट साइड जो आपका ब्लॉक है वो आपका B5 ब्लॉक है। इसकी कुछ यूनिट तो बैक साइड में है, और कुछ यूनिट जो है कम्युनिटी साइट में है, जो कि 2.5 एकड़ की साइट है, जिसमें आपकी एमिनिटीज़ आएंगी। और उसमें भी अगर आप देखोगे तो 4 फ्लोर का काम कंप्लीट है, और कुछ जगह मैं देख रहा हूँ कि सेकंड फ्लोर का काम कंप्लीट हुआ है। तो जहाँ पे 4 फ्लोर का काम कंप्लीट है, वहाँ पे तो आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट आ गई होगी, या नहीं आई तो आने वाली है। नीचे जैसे मैंने आपको बताया, नीचे बिल्कुल D2, D3, D4 ब्लॉक है। इधर लेफ़्ट साइड नीचे D1 ब्लॉक है, उधर C1, C2, C3 ब्लॉक है। तो ऑलमोस्ट हर ब्लॉक जो है हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। आगे मैं आपको जो है प्लॉटिंग का अपडेट दिखाता हूँ, जो कि इनकी सेपरेट B ब्लॉक के अंदर आती है। चलिए मैं आपको प्लॉटिंग का भी अपडेट दिखा देता हूँ। पीछे जो आप देख रहे हो वो आपकी इनकी सेपरेट प्लॉटिंग है DLF की। और अगर आप प्लॉटिंग को देखोगे तो रोड का काम कंप्लीट है। तो रोड का काम अगर कंप्लीट है तो आपका इलेक्ट्रिसिटी, वाटर पाइपलाइन, पोल का काम भी ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। इसका भी पोजीशन कहीं ना कहीं आप बात करोगे तो 9 मंथ टू 1 ईयर, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इसका पोजीशन मिलेगा। तो ये आपका कंप्लीट प्लॉटिंग का अपडेट है, जो कि बिल्कुल सेपरेट आ जाती है इस साइट के अंदर। सो ये था कंस्ट्रक्शन अपडेट DLF गार्डन सिटी M93 का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप परचेज सेल किसी के लिए भी कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो 2.5 BHK की 1-2 लिमिटेड यूनिट है, वो आपकी 1.70 CR से स्टार्ट हो जाती हैं। और 3 BHK, मेनली 3 BHK की यूनिट है, वो आपकी स्टार्ट हो जाती है 1.85 CR से 2 CR तक, डिपेंडिंग ऑन आप किस ब्लॉक में जा रहे हो, किस फ्लोर में जा रहे हो, किस फेसिंग के अंदर जा रहे हो। तो ये था आज का हमारा कंस्ट्रक्शन अपडेट। बाकी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई और डिटेल चाहिए, नंबर फ्लैश कर आप हमसे बात कर सकते हो। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।